भार्गव जी, सबसे पहले तो आपको इंदौर का महापौर निर्वाचित होने पर वेब दुनिया की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से वेब दुनिया और उसके सभी पाठकों का और श्रोताओं का और दर्शकों का भी, कि उन्होंने जिस भाव से हम इंदौर की जनता के लिए संदेश देना चाहते थे उसी भाव से हमारे संदेश को और हमारे आग्रह को पहुंचाया। और मैं वेब दुनिया के माध्यम से पूरी इंदौर की जनता का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आशीर्वाद उन्होंने हमें दिया है, मैं उसका हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन 75 वर्षों में इंदौर की यात्रा को किस तरह देखते हैं आप? सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम 75 वर्ष आज़ादी के पूरे करने जा रहे हैं। इंदौर ने एक अलग ही विकास के और नई गति के आयाम गढ़े हैं। इंदौर की जनता जागरूक, न्यायप्रिय, उत्सव प्रेमी, धर्म प्रेमी और हमेशा पब्लिक पार्टिसिपेशन अपने उच्च स्तर पर रहता है। उसी के आधार पर आज़ादी से लेकर आज तक हमारे किए हुए कामों के कारण कोई भी इंदौर में आए तो वो इंदौरी हो जाता है। उसी इंदौरी के भाव से हमने देश के समग्र विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज हम स्वच्छता में नंबर 1 हैं। इंदौर की अपनी जो गौरवशाली परंपरा रही उसको हम आज भी कायम रखे हुए हैं। इंदौर ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है जिन्होंने भारत में नहीं विश्व में इंदौर का नाम स्थापित किया है। स्वच्छता का तो इंदौर का जो डंका है देश और दुनिया में बज चुका है, तो ग्रीन इंदौर के लिए हम क्या करेंगे? सर, ग्रीन इंदौर के लिए इंदौर की जनता ने प्रयास बहुत पहले ही शुरू कर दिए थे। हम सब इंदौर में कई अच्छे बगीचे का निर्माण करके उनको बहुत तरीके से मेंटेन किए हुए हैं। नित्य नए दिन रोज वृक्षारोपण के माध्यम से प्राणवायु और अच्छी प्राणवायु मिले, इसके प्रयास में हैं। हम लोगों ने भी लक्ष्य लिया है कि आने वाले 5 सालों में हम इंदौर के आसपास एक हरियाली की चादर बनाएं। लगभग 100 अहिल्या वनों का निर्माण हो, इसका हम प्रयास करेंगे। एक इंदौर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक, और कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं खुदाई होती है तो नगर निगम और ट्रैफिक विभाग जो है समन्वय की कमी दिखती है, तो इसको लेके क्या योजना है आपके पास में? ट्रैफिक एक विषय है जिसको हम लगातार उठा रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के देने के साथ साथ जन जागरण का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता ने जब स्वच्छता को अपना मिशन बनाया और हर नागरिक ने ठाना कि अब हम भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनेंगे, तो हम बने, एक बार नहीं लगातार 5 बार बने। अब ट्रैफिक को लेकर भी ये अनुशासन का, सेल्फ डिसिप्लिन का, नियमों के पालन करने का विषय है। और मुझे विश्वास है कि जब ये जनजागरण आंदोलन का रूप लेगा तो इंदौर में ट्रैफिक की समस्या भी बहुत जल्दी समाप्त होगी। आप कानूनविद हैं, और तो ऐसे में कानून व्यवस्था के लिए आप पुलिस के साथ में या प्रशासन के साथ में मिलके कोई ऐसी योजनाएं हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगे? सर, विशेष रूप से ट्रैफिक एक ऐसा विषय है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। आरटीओ डिपार्टमेंट का उसमें अपना एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार ने जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान किए हैं स्मूथ ट्रैफिक के लिए, सेफ ट्रैफिक के लिए, उनको हम सब लोग मिल के लागू करने का प्रयास करें। और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो एजेंसीज हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबके साथ समन्वय करके, सबके सहयोग से इस काम को करेंगे। बारिश के दिनों में एक जल जमाव की समस्या जो होती है बहुत देखने में आती है, तो इसे कैसे दूर करेंगे? तो देखिए, इंदौर में स्टॉर्म वाटर लाइन और वाटर लॉगिंग की जो थोड़ी समस्या आपको अभी देखने को मिल रही है, ये मैं इसको थोड़ा टीथिंग ट्रबल्स के रूप में देखता हूँ। क्योंकि पहले से हमारी कुछ लाइन डली हुई है, कुछ लाइन डलने का काम हो रहा है। अगर आपने नाला टैपिंग के बारे में भी सुना ही होगा, तो ये जो सारा पूरा प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है जब एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो ये कई सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। आप पदभार ग्रहण करने के बाद में ऐसे कौन से काम हैं जिनको सबसे पहले करना चाहेंगे? ट्रैफिक के विषय पे हम लोग प्रयास करें कि एक अच्छा शहर में जन जागरण और एक जनता का आंदोलन खड़ा हो। दूसरा, पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंच जाए, उसको लेकर हम जरूर प्रयास करेंगे। कुछ काम शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जन जागरण हो, ऐसे काम हम करेंगे। चलिए, इसके इतर जो काम चल रहे हैं,
वो अब समय पे पूरा हो जाए, उस पर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।